स्वागत है आपका स्टडी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो 20 मई 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए। डिक्टेशन शुरू होगा ठीक 5 सेकंड में। स्टार्ट। सोनिया की 20 कंपनियां 50% से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक शोध रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि 90% प्लास्टिक कचरा 100 कंपनियां तैयार कर रही हैं। ऐसी ज़्यादातर कंपनियां एशिया, यूरोप, अमेरिका जैसे महाद्वीपों में स्थापित हैं। ये कंपनियां उत्पादन और उत्सर्जन से होने वाले पर्यावरणीय संकट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। सब जानते हैं कि दुनिया में प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारक इस समय सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसके ज़रिए लगातार प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है। यह ज़मीन से लेकर समुद्र तक को प्रभावित कर रहा है। हाल ही में तोतके तूफान के दौरान भी इस तरह का प्लास्टिक कचरा समुद्र ने उगला है, जिसका ढेर तटीय क्षेत्रों पर लग गया है। इसके साफ संदेश दिया है कि हमें कचरे के उत्सर्जन और उसके निष्पादन के बारे में नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। पैरा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का 1 लाख टन कचरा हर महीने समुद्र में जाता है। यह न केवल जलीय जीवों के लिए संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि समुद्र के भीतर भी इकोलॉजी सिस्टम को खराब कर रहा है। इस कचरे के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसका दोबारा उपयोग महज 10% तक ही संभव है, जबकि 90% हमेशा कचरे के तौर पर लाखों साल तक पृथ्वी पर ही शेष रह जाता है। यह बड़ी समस्या है। ऐसे में ज़रूरत जागरूकता की है ताकि इसे रोका जा सके। पैरा। हालांकि दुनिया भर में भारत की पहल की तारीफ भी हो रही है। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, उत्सर्जन से लेकर उसके निष्पादन के बारे में नई पॉलिसी बनाई है। इसके तहत इसके उपयोग को लगातार सीमित किया जा रहा है। कोशिश यही है कि इसे पूरी तरह से कम कर दिया जाए। इससे निर्भरता कम होते ही इस कचरे के निष्पादन की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। ऐसे में इससे होने वाले नुकसान की एक हद तक कम हो जाएंगे। भारत जैसे प्रयास विकसित देशों को तेज़ी के साथ करने चाहिए। इन बड़ी कंपनियों के प्रभुत्व को रोकने की क्षमता विकासशील देशों से ज़्यादा विकसित देशों के पास है। ऐसे में अगर कंपनियों की नीतियों में फेरबदल होगा तो
इस कचरे को प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा। इसके वैज्ञानिक तौर पर निष्पादन की जिम्मेदारी कंपनियों की होनी चाहिए। जब तक पूरी दुनिया मिलकर प्रयास नहीं करेगी तब तक यह कचरा पर्यावरण के लिए खतरनाक बनकर सामने आता रहेगा। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। आई होप आपने कंप्लीट लिख लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आपको ट्रांसक्राइब करके मैच कर सकते हैं और जो भी गलतियाँ आ रही हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।